खुश रख। वेरी गुड, सो इसके लिए ताली हो जाए। अच्छा, ये आज का मौजू, मेरी जो तमाम गुजारिशात हैं नाजरीन आपसे, मैं ये कहूँगा ये हतमी नहीं है, यकीनी बात है कि ये राय है और ये मैं जर्नलाइज कर रहा हूँ इसको, मैं ये नहीं कह लें कि किसी केस स्टडी से नहीं निकाल रहा। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा, या कह लीजिए इंडो पाक के जो प्रॉब्लम्स हैं, उन तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये आज का जो टॉपिक है कि बीवी अपने हस्बैंड को कैसे खुश रख सकती हैं, हमने इसका इंतखाब किया। लेकिन एक बड़ा छोटा सा नुक्ता जिससे मैं चाहूँगा आगाज़ करना, कि मियाँ बीवी दोनों में ये इंतज़ार होता है कि मैं क्यों आगाज़ करूँ, मेरी तरफ से आगाज़ नहीं होना चाहिए। अगर मैंने आगाज़ किया तो ये मेरा फेलियर है या मेरी हार है। याद रखिए, किसी एक को आगाज़ करना होता है। अगर आपका रिश्ता अच्छे से नहीं जा रहा और रिश्ता कामयाब नहीं जा रहा, और इस रिश्ते को आप चाहते हैं कि आप इसको भले से गुजारें, क्योंकि शादी का एक मतलब खुशी है। अगर शादी खुशी का बायस नहीं बन रही और वो सबब नहीं है, तो सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं गलती ज़रूर है। आज के तमाम पॉइंट्स जो मैं शेयर कर रहा हूँ, इनको एक एक करके मैं शेयर करूँगा। सबसे पहला पॉइंट, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हमारे इस कल्चर में, इंडो पाक में, औरत का बनना सवरना अपनी जगह पे, लेकिन देखने में आया है कि जैसे ही 1 या 2 बच्चे होते हैं, औरतें अपना आप छोड़ देती हैं। और जब अपना आप छोड़ती हैं, ये याद रखिएगा कि जिसमें भी बनना और सवरना पाया जाता है, वो मर्द हो या औरत, इसका मतलब उसमें सेल्फ लव है। और ये सेल्फ लव, जो कि पॉजिटिव एक वर्ड है, हमने इसको खुद परस्ती का मानी दिया, ऐसा नहीं है। खुद परस्ती कुछ और चीज़ होती है और सेल्फ लव का मतलब एक पॉजिटिव साइन है। साइकोलॉजी कहती है जिन लोगों में सेल्फ लव होता है, सेल्फ लव वाले लोग अपने आप को संवारते हैं, ठीक रखते हैं, नहाते धोते हैं, अपने हाइजीन्स का ख्याल रखते हैं। और देखने में आया है कि हमारी जो बहनें हैं, अक्सर घरों में ऐसा देखने में आया है कि वो अपना आप छोड़ देती हैं, और जब अपना आप छोड़ती हैं तो उनके हस्बैंड जो उनसे दूर जाना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि यकीनी बात है कि खूबसूरती, बनना सवरना, सजना, जो कि शरई तौर पे भी जायज़ है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर के लिए तैयार होना चाहिए, अगर आप वो छोड़ देते हैं तो ये अट्रैक्शन या कनेक्शन जो उनसे है ये कम हो जाता है। दूसरी बहुत बड़ी वजह जो देखी गई है वो ये है कि याद रखिए, बंदा बंदे के साथ नहीं रहता। ये जुमला मेरा जो उनसे अक्सर मैं ट्रेनिंग्स में कहता हूँ, बंदा बंदे के साथ नहीं रहता, बंदा बंदे की आदतों के साथ रहता है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात किया। और अब फर्क होता पता क्या है, ये एक बड़ा एक अजीब सा मैं फिनोमेना बताने लगा हूँ। हर शादीशुदा और बिलखसूस जिनकी लव मैरिज हुई है ना, इससे गुजरे होंगे, जब बंदे की शादी होनी होती है ना, बिलखसूस लव मैरिज, दुनिया के सारे परफ्यूम बंदा लगा लेता है। और मैं कहता हूँ जी, वो नहाता नहीं है, वो अपने आप को चमका लेता है, और बेहतरीन कपड़े, चीजें, और सारा आर्टिफिशियल अंदाज जो उनसा ना वो उसके पास होता है कि मेरी शादी हो जाए। जैसे ही शादी होती है ना, तो पता लगता है कि दो दिन नहाता नहीं है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। या अपने आप को मेंटेन नहीं रखता, या इसका वो जो रवैया होता है, था, अब वो था ही हो गया, अब ये वैसे नहीं है। अच्छा, पहले जनाब जो उनसे बड़े तमीज से करते थे, और अब जो उनसे वो करते हैं, और पता लगता है पूरे घर को नहीं करते, करते हैं, और पूरे घर को पता लगता है कि ये जो साहब हैं वो सारा का सारा ड्रामा था शादी तक का। अच्छा, मैं समझता हूं कि रिश्ते की ताकत इखलाक होता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन मरहम वो रवैये की मरहम है। यानी आप अगर अच्छा रवैया रखते हैं और फैसिलिटेट करते हैं, आसानी पैदा करते हैं, खुश रहते हैं, खुश रखते हैं, तो याद रखिए आपका रिश्ता बड़ा मजबूत होता है। रिश्ता उन लोगों का मजबूत होता है, ये बीवियों के लिए मेरी सजेशन है, तमाम की तमाम हमारी बहनें जो हमें सुन रही हैं, याद रखिए, जो औरत अपने हस्बैंड की खामियों को दबा नहीं, छुपा नहीं सकती ना, उस रिश्ते में बेबरकती पड़ जाती है। आप बहुत सही बात कर रहे हैं, मैंने बड़ी जगह पे देखा है, बिल्कुल सही बात, बेशुमार केसेस में देखा। मेरे पास काउंसलिंग्स में बेशुमार बीबियां आई और जिनके रिश्ते खराब थे और बड़ी खतरनाक हालत, तलाक पे थी। मैंने उन्हें कहा, जी जो आप मुझे बता रही हैं आज, इससे पहले आपने कितनों को बताया? आप सुन के हैरान होंगे, 99% ने कहा कि ये बातें तो हमने बड़ों को बताई हैं। उसकी रिश्तों में, अपने रिश्तों में कितनों को बताई हैं, इनके रिश्तों में कितनों को बताई हैं, अपनी फ्रेंड्स को बताई हैं। सो जिन खामियों के बहुत से गवाह होना, याद रखें, उन खामियों को छुड़वाना या छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। सो बानो कुदसिया का वो बड़ा खूबसूरत जुमला, और इससे मिलती जुलती बात नहजुल बलागा में भी हमें मिलती है कि आपका एक अच्छा दोस्त है, उस दोस्त को अपनाने से पहले कब्रिस्तान बना लें ताकि उसकी खामियों को वहां दफन किया जा सके। वाह। अब दुनिया का इतना पाक साफ, इतना खूबसूरत रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, जिसके नतीजे में एक पूरी नस्ल तैयार होती है, और आप अगर खामियों को, कमियों को, कोताहियों को छुपा नहीं सकते,
उनकी तशहीर करते हैं, उनको एडवर्टाइज करते हैं, उनको बताते हैं। बल्कि फिर इशफाक साहब भी याद आते हैं, वो कहते हैं जब लोगों के पास कहने को बात नहीं होती तो गिबत ज्यादा होती है। गिबत करता ही वो है जिसके पास करने को बात नहीं है। सो जहां बैठे आप अगर अपने लाइफ पार्टनर की बदियां, खामियां, बुराइयां बयान करते हैं तो याद रखिए रिश्ते में बरकत नहीं रहेगी। इसके बाद आ जाते हैं, ये जो नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट है ना जी, ये बड़ा क्लासिकल सा पार्ट है। मैंने आज तक बहुत अच्छा पकाने वाली, आज क्योंकि शेफ भी हमारी बहुत अच्छा पकाती हैं, बहुत अच्छा पकाने वाली और वाकई जिनके हाथ में जायका है, 80% मैंने उनके घर बचते देखे हैं, सेव हो जाते हैं। क्योंकि चाहते ना चाहते खाना एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत मर्द को होती है और सारे खाने के दीवाने होते हैं, खाने की तारीफ होती है। मैं कहता हूं जी जिसको जायकी की पहचान नहीं भी है ना सही तरह, जब खाना आता है ना तो वो भाभी, बहू, उसके हाथ की तारीफ करनी पड़ती है। सो ये मैंने एक फितरती तौर पे देखा है, जो सुगड़ है, जो घर संभालने वाली हैं, जो घर को मैनेज करने वाली हैं, जो अच्छे से पका लेती हैं, जो घर को लेकर चलती हैं, उनका घर ज्यादा बचता है बनिस्बत इसके अगर ये हुनर नहीं है। अगर ये हुनर है ही नहीं तो फिर बड़ा खतरा हो जाता है कि आप घरदारी में यकीनन वीक हैं और कहीं ना कहीं ये कमेंट पास की जाते हैं। मैं एवरेज कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है। ऑब्वियसली एलीट क्लास में तो घर पे शेफ होता है, वहां ये शायद रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन खूबी वाली औरत सबको अच्छी लगती है और बिलखसूस अगर उसकी खूबी किरदार के साथ साथ अच्छा पकाना और घर को संभालना है तो वो किसको बुरी लगेगी, सबको ही अच्छी लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, याद रखिए दुनिया के हर बंदे को, और ये मैं इस बात को कहने से पहले इस रिसर्च को और उस किताब का नाम भी लेना चाहूंगा। किताब का नाम है मेंस फ्रॉम मार्स। ये जॉन ग्रे की किताब है और वन ऑफ द ऑथेंटिक किताब इसे माना जाता है मियां बीवी के रिलेशंस पे, जॉन औरत मर्द की नफ्सियात के ऊपर। यस, कमाल किताब है जी। इस किताब का 46 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ है और इस किताब का जुमला ये है कि मर्द की डिमांड कुछ और होती है, औरत की डिमांड कुछ और होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कभी हमारे मुफ्तियान बैठे होते हैं तो फरा फौरी तौर पे कहती है कि औरत को तो सिक्योरिटी चाहिए। ये बात फरा की नहीं है, ये दुनिया की हर औरत की नफ्सियात में होता है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे सेफ्टी चाहिए, मुझे कुछ संभालने वाला चाहिए, मुझे कोई पैम्पर करने वाला चाहिए, मुझे कुछ छांव चाहिए। और अगर इन सारे जुमलों को मैं हदीस में लेके जाऊं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं निकाह औरत के लिए किले की तरह। वाह वाह। जिस तरह किले में कोई महफूज होता है, जो निकाह में होता है वो बिल्कुल किले वाले की तरह महफूज होता है। कुरान ने नहीं कह दिया रजालो कव्वामीन, औरत मर्द जो है वो निगहबान है, एक दर्जा ऊपर है, दर्जा जो ऊपर होता है वही हाथ ऊपर रखेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब होता है ऐसे है जी कि औरत को तो प्रोटेक्शन चाहिए, मर्द को क्या चाहिए? कभी आपने सोचा? अच्छा, दुनिया के हर मर्द में, तकरीबन हर मर्द में एक वॉरियर छुपा होता है, एक जंगजू छुपा होता है, एक अचीवर छुपा होता है। वो कहीं ना मतलब कह लीजिए, अगर रिक्शे वाला शाम को बातें करता है ना अपने बच्चों से, फैमिली से बैठ के, उसके आज बढ़िया सवारियां बैठी हैं संजी, आज से मैं 1000 रुपया कमा लिया, यानी उसके हाँ भी एक अचीवर पाया जाता है। अच्छा, एक ऐसा बंदा, मैं लेक्चर्स देता हूँ, मेरा दिल करता है मैं घर आऊँ तो मैं बेगम को बताता हूँ जी आज मैंने फलाने बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप के सीनियर मैनेजमेंट को एक लेक्चर दिया, और अगर सामने वाले से जवाब मुझे आए अच्छा जी ठीक है, तो मेरी सारी की सारी वो जो मेहनत थी और जो मैंने कमाया वो मुझे दाद ना मिली तो लगा मैं फेलियर में चला गया। दुनिया के हर मर्द की बड़ी बुनियादी जरूरत वो दाद, वो शाबाशी, वो एक्नॉलेजमेंट होती है। अगर उसे ना मिले तो वो दूरी महसूस करने लग पड़ता है। सो हर मर्द को घर आके बताने का शौक होता है आज का प्रोग्राम बड़ा अच्छा हुआ, आज मैंने कलाम बड़ा अच्छा गाया। अफरान भाई ऐसे है कि नहीं? और अगर आपका लाइफ पार्टनर सुनने वाला नहीं है, दाद देने वाला नहीं है, मैं बल्कि कहता हूं कि कभी कभी ना हमें एंकर्स की तरह झूठा यूं करना भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि हमें एंकर्स को समझ आ रही हो लेकिन हम कह रहे होते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सारा ला रहे होते हैं। ये जो एक्ट करके भी है ना, इससे भी घर बच जाता है। लेकिन अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को एक्नॉलेज नहीं करते, आप उसकी सलाहियत को नहीं मानते, आप उसको दिल से दाद नहीं देते और आप उसके सपोर्टिव नहीं होते, साथ नहीं खड़े होते, तो याद रखिए आपका रिश्ता जो है वो खराब हो सकता है। रिश्ते को बचाने के लिए, निभाने के लिए, साथ चलाने के लिए ये बड़े छोटे छोटे असूल थे। और आखिरी बात क्या कि यहां मैं बात खत्म करूंगा, रिश्ते बचते हैं खौफे खुदा से। जब आपके पास ये यकीन होता है कि एक वक्त ऐसा आना है, मैंने भी रब के दरबार में खड़ा होना है, इसने भी खड़ा होना है, और उस शायद वक्त मेरी चालाकी नहीं बोलेगी, मेरी कोई समझदारी नहीं, मेरा IQ नहीं बोलेगा, बल्कि मेरे जिस्म के अज़ा बोलेंगे और सच सामने आ जाएगा। जिसको खौफे खुदा है वो अपने रिश्ते को बचाता भी है, निभाता भी है। और मेरी बहनों से गुजारिश भी है कि अगर ईमान वाले हैं तो फिर सब्र भी करें, क्योंकि रिश्तों को लेकर चलने में सबसे बड़ा रोल अगर कोई है ना, वो सब्र का फल मीठा होता है। इस पर एक पूरा सेशन हम करेंगे, लेकिन सब्र वाले घरों में जहां सब्र पाया जाता है फीमेल्स में, वहां रिश्ते बच भी जाते हैं
और निभ भी जाते हैं, पंजाबी का वर्ड है, और किसी मकाम पे पहुंच भी जाते हैं। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे हस्बैंड्स को कौन सी छोटी छोटी टिप्स हैं जिन पे अमल करना चाहिए ताकि उनका रिलेशन उनकी बीवियों से अच्छा हो सके। बिल्कुल सही, जबरदस्त। तो ब्रेक लेंगे यहाँ पे एक, और ब्रेक के बाद हम दोबारा आपसे मिल रहे हैं नूरे रमजान ट्रांसमिशन में। अल्लाहुम्मा